नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का इस वीडियो मैंने जुलाई 31 यानी कि आज सोमवार के डेटा के ऊपर बनाया है। शुरू करने के पहले एफआईआई आज तीसरे दिन गए हैं बेरिश और क्लाइंट्स गए हैं और बुलिश, और पीसीआर ने बड़ा जंप मारा है। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि देखते हैं कि किसने आज क्या किया। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने आज देखा कि एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग तो है, साथ में अच्छा क्वांटिटी का शॉर्ट भी ऐड हुआ है। अब उनका सिर्फ नेट लॉन्ग 5667 हो गया। ये 1,20,000 था 10 दिन पहले, और वहां से गिरते गिरते खास करके जो एक्सपायर सेटलमेंट डे के दिन उन्होंने अनवाइंडिंग किया, फ्राइडे को फॉलो थ्रू फिर से किया और आज फिर शॉर्ट्स ऐड किए। तो एफआईआई 3 दिन से इस मार्केट में जो डिक्लाइन आया थर्सडे का, और उसके बाद जो भी रिलेटिव बाउंस आया आज, तभी भी वो अभी तक बुलिश मोड में नहीं है, बेरिश मोड में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बहुत स्मॉल क्वांटिटी फ्रेश लॉन्ग किया। प्रॉप डेस्क ने काफी बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग ऐड किया, कुछ प्रॉप डेस्क ने शॉर्ट भी किए। क्लाइंट्स बुलिश, उसके हाफ क्वांटिटी से थोड़ा कम बेरिश। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई ने आज लगभग ऑलमोस्ट 1:1 से थोड़ा ज्यादा कॉल स्प्रेड बनाया है। ये डिसीविंग वाला फिगर है। यहाँ में अगर आप देखोगे आपको लगेगा ये तो और कम हो गया, ये तो बुलिश है, लेकिन ये मुझे बुलिश नहीं लग रहा है। उसका कारण है इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स देखने के बाद। और ये एक और फैक्टर हो सकता है कि ये जो इनका लॉन्ग आया है, ये उन्होंने शायद नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी का पुट खरीदा है, और करंट एक्सपायरी का पुट शॉर्ट किया है उन्होंने सामने से। तो कैलेंडर स्प्रेड बनाया है उन्होंने जाके इधर, मेरे हिसाब से 1:3 का, ऑलमोस्ट 1:2 का से थोड़ा ज्यादा का कैलेंडर स्प्रेड बनाया। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत ही नैरो रेंज में है वो, तो ये उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है कि उस हिसाब से इन्होंने अपना पोजीशन बनाया। तो ये डेटा मेरे लिए बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, इवन दो लग रहा है वैसे बुलिश। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने पुट अनवाइंडिंग किया है। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बहुत जबरदस्त बेरिश थे, आज के रिकवरी रैली में अब न्यूट्रल हो गए हैं कल के लिए। आज हमने देखा कि मिड कैप निफ्टी में जबरदस्त रैली आई थी 128 पॉइंट्स की। वहां एक्सपोजर सबका कम है, बट एक सेंटीमेंट ट्रिगर ट्रिगर निफ्टी में हुआ, तो एफआईआई प्रॉप डेस्क ने न्यूट्रल कर लिया अपना स्टैंड। यहाँ तक कि क्लाइंट्स जो सुपर डुपर बुलिश थे, ये उनका 6,20,000 रिकॉर्ड नेट पुट शॉर्ट, अब 3.5 लाख आज के रिकवरी में पुट मेल्टिंग में उन्होंने कुछ प्रॉफिट्स बुकिंग की हैं, बट साथ में कॉल्स भी शॉर्ट किया है अच्छे क्वांटिटी में। तो क्लाइंट्स भी कल फिन निफ्टी को लेके और इस वीक की एक्सपायरी को लेके न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश है, और प्रॉप डेस्क टोटली न्यूट्रल चले गए मार्केट में। एफआईआई डेटा के हिसाब से अगर रेशियो देखेंगे तो बुलिश है, बट मेरे रीडिंग में ये बुलिश नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से कॉल बाइंग नहीं हुई है जितना उन्होंने पुट शॉर्ट किया, वो मिसिंग है। और जैसे कि मैंने बताया कि फ्यूचर्स में वो लोग शॉर्ट कर रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग का। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में बहुत फ्रेश शॉर्ट किया है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, बट कंटिन्यूएशन लास्ट 3 दिन का उनका, अब उनका नेट 80,000 तक आ गया। अगर आपको याद हो, लास्ट टू लास्ट दो सॉरी 2-3 थर्सडे वीक पहले 1,60,000 पर स्विंग लो बना था, जिस दिन जहां से रैली आई थी फॉर 88 ऑल टाइम हाई के लिए। वो 1,60,000 नेट लॉन्ग था, और अब इधर 80,000 ही है उनका नेट लॉन्ग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने जितना लॉन्ग किया उसका डबल शॉर्ट क्रिएट कर दिया सिस्टम में। प्रॉप डेस्क ऑलमोस्ट 1:1 स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग शॉर्ट रिजल्ट्स ऑन है सब कंपनीज के। क्लाइंट्स सुपर डुपर बुलिश, कुछ क्लाइंट्स बेरिश भी गए। एक नजर लगाते हैं कि 5 हाईएस्ट ओ आई चेंज स्टॉक्स के, जिनमें ओ आई सबसे ज्यादा है लास्ट 5 डे के हिसाब से। तो ये लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग,
लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये डेटा निकल के आया है, आप इनमें से कोई ट्रेड आप खोज सकते हो जो, बट नॉट नेसेसरी कि आपको इसी डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा। कई बार 5 दिन में स्टॉक अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस या माइनर शॉर्ट इमीडिएट टारगेट कवर कर लेता है, बट नॉर्मली इतना बड़ा ओआई चेंज में आपको कुछ एक अच्छा डायरेक्शन ट्रेड की पॉसिबिलिटी होती है कंसोलिडेशन के बाद। इसमें एक और बात जो काफी आज अलर्ट किया जिसने मुझे, कि जो अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स है उनमें 5 में से 3 निफ्टी वाले स्टॉक्स है, एक्सिस, इंडसइंड बैंक और आईटीसी। तो और हमने देखा है एफआईआई को लास्ट 5 दिन में अनवाइंडिंग करते हुए। तो ये एक आइडिया लगता है कि कौन अनवाइंडिंग कर रहा है। साथ में जो उन्होंने लास्ट लास्ट फ्राइडे को शॉर्ट किए थे और आज भी, तो ये एक और आइडिया लग जाता है। यहाँ में भी एक निफ्टी स्टॉक निकल के आया है और ये भी निफ्टी स्टॉक है। यहाँ पर रिलायंस जो आज लॉन्ग बिल्डअप में आ गया क्योंकि 5 दिन का डेटा है, वो फ्राइडे क्लोज तक शॉर्ट बिल्डअप में था, आज के ग्रीन स्पाइक में इधर शिफ्ट हो गया इस कारण से। तो काफी निफ्टी वाले स्टॉक्स में हलचल हो रहा है। नॉर्मली हमें टॉप 5 ओआई चेंजेस में निफ्टी वाले स्टॉक्स नहीं देखने को मिलते इस समय। चलिए स्टॉक कॉल्स और ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई ने थोड़ा बहुत बुलिश स्टैंड लिया है इधर में। पुट्स में भी 1:1 स्प्रेड है, मतलब वो ये जो फिगर है उनका 153 का शॉर्टिंग यहाँ पर इंडेक्स पुट्स में, तो ये वही रिफ्लेक्ट करता है कि उन्हें अपसाइड नहीं दिख रहा है ज्यादा, बट एट द सेम टाइम इमीडिएट सेल ऑफ नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो जबरदस्त प्रोटेक्शन में पुट्स कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंश्योरेंस देखा, मौका पे चौका, चलो नई सेटलमेंट और मारो, तो और उन्होंने शुरू कर दिया, 40,000 आ गए। प्रॉप डेस्क ऑलमोस्ट थोड़ा सा 1:1 से ज्यादा कॉल स्प्रेड है, पुट स्प्रेड में भी वही थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लाइंट्स का, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत क्लाइंट्स ऑप्शन शॉर्ट नहीं करते हैं, फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, तो इसीलिए इधर हमेशा थोड़ा ज्यादा दिखता है हमें उनके तरफ से। चलिए एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन पर वहां जाने के पहले डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल का। ये एक एजुकेशनल वीडियो है पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट पर और ऑप्शन चेन, ऑप्शन स्टडी पर। तो उसको आप अगर कोई भी ट्रेड करें तो प्लीज अपने स्टडी थरा करके और अपना रिस्क जरूर मेजर करके ट्रेड करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी से शुरू करते हैं। वहां जो देखने को मिल रहा है, ये ऑल आज का ही डेटा है, आज का डेटा, आज का ही एडिशन, ये पहले का एक एडिशन है, यहाँ पर एडिशन हुआ है। स्ट्रॉन्ग डे था, इसीलिए हमें पुट साइड हैवी राइटिंग देखने को मिल रहा है, बट इतनी हैवी राइटिंग के बाद भी बहुत नॉमिनल कवरिंग है, बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग हुई है। यहाँ इनफैक्ट इतना हैवी डेटा पर एडिशन है, 8600 पर एडिशन है, 8650 पर भी एडिशन है और 87 पर फिर जाके एडिशन है। तो यहाँ पर भी कॉल राइटर इतना जल्दी गिव अप नहीं कर रहे हैं इस साइड में। तो मेरे जो रीडिंग के हिसाब से जो रेंज है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो 8525 है डाउन साइड में। इसके नीचे पुट राइटर प्रॉब्लम में आ जाएगा क्योंकि आज ही लिखा है उन्होंने सारा। और अपसाइड में 8700, यहाँ तक कॉल राइटर प्रोटेक्टेड लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉन्फिडेंस है अभी भी कॉल राइटर का, अभी तक पैनिक नहीं आया है उनमें कोई भी एंगल से। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का आज के हाई लो क्लोज ओपन और डेटा रेंज के हिसाब से कल का जो बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आया है, तो जो सपोर्ट है वो 8550, उसके नीचे 8500, रेजिस्टेंस 8675, उसके ऊपर 8725। चलिए देखते हैं अब फिन निफ्टी कल की एक्सपायरी वो क्या सिग्नल दे रही है हमें। तो यहाँ पर क्योंकि एक बहुत ज्यादा एक्शन नहीं हुआ था आज उसमें, तो आज का एडिशन बल्क लग रहा है। ये भी आज का एडिशन है, सब आज के एडिशन है, सब आज ही लिखा है। ये एक पहले का एडिशन दिख रहा है यहाँ पर,
और ये एक पहले का एडिशन है 20,000 का। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई भी कॉल साइड में कवरिंग नहीं है, पुट साइड में यहाँ डीप अंदर में थोड़ा सा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है इसमें। कॉल साइड देखे तो सब जगह राइटिंग है, कंसिस्टेंट राइटिंग है। कल के लिए सबको लग रहा है कि ये नैरो रेंज का जिस तरीके का राइटिंग है दोनों साइड में। और एक नजर लगाते हैं पहले नेक्स्ट वीक के फिन निफ्टी में कि उधर से कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट सिग्नल मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा नहीं है, आज ही का एडिशन है, कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। यहाँ पर 2500 पर है, सीधा ऊपर में, कुछ ज्यादा नहीं है। तो चलिए वापस चलते हैं 1 अगस्त कल के एक्सपायरी को देखते हैं एक बार कि यहाँ तो मेरे रीडिंग के हिसाब से जो मेजर एक सपोर्ट लेवल है जिसके नीचे ही पुट राइटर पैनिक करेंगे वो है 2250। उसके नीचे पैनिक होगा और पुट राइटर को थोड़ा टेंशन हो सकता है, बिकॉज उतने कॉन्फिडेंस की राइटिंग आज ही राइटिंग हुई है ये सब। और रेजिस्टेंस जो है वो भी बहुत नजदीक है, 350। 350 के ऊपर कॉल राइटर जो आज आराम से बैठे थे कि हम मैनेज कर लेंगे, इनको थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तो नहीं तो अगर डल डे रहा कुछ नॉन इवेंट जैसा तो ये रेंज के अंदर ही शायद घूमे कल। आज के हाई लो ओपन क्लोज और डेटा के हिसाब से जो निफ्टी का जो फिन निफ्टी का मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए आया है, तो सपोर्ट है 20,200, उसके नीचे 20,075, रेजिस्टेंस 2475, उसके ऊपर 20,600। चलिए एक नजर लगाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी फिन निफ्टी जैसा ही थोड़ा रिएक्शन है। ये पहले का राइटर है तो आज ऐड हुआ है 4500, कॉन्फिडेंस है, ये भी पहले के राइटर है। पहले के राइटर में तो इसमें फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है, यहाँ नीचे में अनवाइंडिंग है नीचे, और वो ऊपर में राइटिंग हुई है। पुट साइड में कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है, यहाँ कॉल में कवरिंग है, यहाँ 45,500 यहाँ। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश साइन है कंपेयर टू फिन निफ्टी में जो नहीं दिखा हमें। बैंक निफ्टी में फिर भी है थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर में। आप देखो बहुत कम क्वांटिटी का राइटिंग हुआ है, तो बैंक निफ्टी एक बुल्स के लिए आशा की किरण लग रही है जिस तरीके का डेटा है इसका। यहाँ तक हम देख सकते हैं इधर में। तो बैंक निफ्टी में जो मेरे रीडिंग के हिसाब से मेजर सपोर्ट है वो 45,450 पर है। आप समझो 45,400, ये एक क्रूशल है क्योंकि यहाँ हमने अच्छा एडिशन देखा है, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और रेजिस्टेंस जो है वो 45,900 पर। तो बड़ा रेंज है, इवन दो इस साइड में राइटिंग उतना जबरदस्त नहीं है, फिर भी एक बार मैं इसको 45,900 ही पकड़ूंगा, बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग है। देखिए 46,000 का कॉल राइटर भी भाग गया है, तो 45,900 के ऊपर प्रेशर में आ जाएगा कॉल राइटर इधर। तो आज के डेटा के हिसाब से हाई लो ओपन क्लोज और डेटा रेंज के हिसाब से जो कल का जो मेजर सपोर्ट है वो है 45,350, और उसके नीचे 45,050। रेजिस्टेंस 45,950, उसके ऊपर 46,250। चलिए एक नजर लगाते हैं निफ्टी पर फाइनली कि निफ्टी क्या रंग दिखाएगी, क्योंकि आज निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग था। तो निफ्टी में देखिए पहले का राइटर और एडिशन, पहले का राइटर और एडिशन, बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है नीचे में, बट पहले के राइटर है ये 600 से लेके 700, नॉन स्टॉप राइटर है, एडिशन किए जा रहे हैं उधर में। कॉल्स में इधर कवरिंग जो फ्राइडे को और थर्सडे और फ्राइडे की सेलिंग का प्रेशर हुआ था, जो राइटर थे सब के सब कवर करके निकल गए यहाँ पर।
सब उनको राइटिंग, यहाँ तक कि 800 तक का कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना बड़ा हुआ है और निकल रहे हैं यहाँ से। अपसाइड में सीधा 950 के ऊपर राइटिंग है, आप देखो यहाँ, इसके पहले कोई वैसा राइटर नहीं है इसमें। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। निफ्टी भी थोड़ा बुलिश सिग्नल डेटा के हिसाब से इस समय बता रहा है। तो मेरे हिसाब से जो 650 का लेवल है, ये बहुत क्रूशल है। 650, 650 के नीचे ही ऑप्शन पुट राइटर पैनिक में होंगे, बिकॉज 95,000 का हुआ है 600 का, और उसमें आज ज्यादा एडिशन नहीं है, एडिशन हुई है 650 700 में ज्यादा। तो ये टूटेगा तो ही प्रेशर में आएंगे पुट राइटर। और अपसाइड में 850 का जो लेवल है, ये बहुत क्रूशल होने वाला है, बिकॉज यहाँ तो 800 वाले राइटर तो कवर कर ही रहे हैं, उसके ऊपर में ही है जो है। तो 850 इंपॉर्टेंट है, 2 बार वहां से रिजेक्ट हुआ था बैंक निफ्टी। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रेंज हो जाएंगे कल के लिए यहाँ का। तो आज के हाई लो ओपन क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल का मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी का आया है, सपोर्ट है 19625, उसके नीचे 19500, रेजिस्टेंस 19875, उसके ऊपर सीधा 20,000। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।